जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। आतंकियों की हरकत पर हेलीकॉप्टर से रखी जा रही है नजर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंक के खिलाफ चौथे दिन भी ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन वाली जगह पर फिर से किए गए धमाके। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों का खात्मा तय। आज भी कोकरनाग के जंगलों में जारी रहेगा ऑपरेशन। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कोकरनाग के जंगलों में छिपे आतंकियों पर ड्रोन हमले की तस्वीर आई सामने। हमले के बाद भागते दिखे आतंकी। ऑपरेशन अनंतनाग पर बोले एडीजीपी जम्मू कश्मीर, 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं, उन्हें जल्द कर दिया जाएगा ढेर। अनंतनाग में हमले के बाद किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी। किश्तवाड़ में वाहनों की सघन चेकिंग। तलाशी अभियान में चला रहा है सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। मुठभेड़ में तीसरा आतंकी घायल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अनंतनाग के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का रखा मौन। आजम खान के घर आईटी की छापेमारी में मिला 83 लाख से ज्यादा कैश। आईटी की टीम ने 16,90,000 रुपए किए सीज। आजम खान के घर पर छापेमारी में 2 करोड़ 40 लाख रुपए के गहने मिले। आईटी ने 38 लाख 30 लाख के गहने भी सीज किए। छापेमारी में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा खुलासा। ट्रस्ट ने यूनिवर्सिटी बनाने में 60 करोड़ की दी जानकारी। रेड के दौरान 418 करोड़ का खर्च आया सामने। आजम खान पर हुई छापेमारी पर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना। कहा, चुनाव परिणाम से बीजेपी हताश है और इसीलिए छापेमारी की गई। भारतीय जनता पार्टी आज हताश है, निराश है, परेशान है, इसलिए वो छापेमारी कर रही है। वो ट्वीट करके जनता का ध्यान लगातार मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है, लेकिन जनता वो महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल पूछ रही है। यूपी के लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सनातन विवाद पर रखी अपनी राय। कहा, सनातन का कोई अंत नहीं है और ना कोई अंत कर सकता है। न इसका आदि है न अंत है। दुनिया की कोई ताकत इस सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सकती। और सनातन धर्म पर संकट यदि आया तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा संकट होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, सनातन के खिलाफ है विपक्षी गठबंधन। इसका कारण हमारा हिंदू को बांटने का, हिंदू को खत्म करने का ये षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र खाली ऐसा ही है नहीं, ये बड़ा षड्यंत्र है। नूरइंसा मामले में जांच शुरू। मामन खान के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को भी रिकवर करने की कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हैदराबाद दौरे से पहले लगे पोस्टर। तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस पर की गई मदद की अपील। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले पोस्टर वॉर। कांग्रेस के चुनावी वादे पूरे नहीं करने पर लगाए गए ये पोस्टर। के पार्षद के पति आरिफ से एनआईए ने की पूछताछ। मामले से जुड़े एक आरोपी को लेकर पूछताछ। तलाशी और पूछताछ के बाद एनआईए की टीम रवाना। पीएम मोदी 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना की करेंगे शुरुआत। देश को समर्पित करेंगे यशोभूमि। दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में शामिल होगा यशोभूमि। मुंबई में कोविड बॉडी बैग घोटाले पर ईओडब्ल्यू कर रही है जांच। वहीं पूर्व महापौर और उद्धव गुट के नेता किशोरी पेडनेकर से भी पूछताछ। वहीं तीसरी बार किशोरी पेडनेकर से हो रही है पूछताछ। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग। गोलीबारी में एक युवक घायल, हमलावर हुए फरार। पुलिस पर मारपीट का झूठा आरोप लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने पर पुलिस ने किया था गिरफ्तार। असम के करीमगंज में पुलिस ने 40,000 याबा टैबलेट जब्त की। 2 ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में थाने में रील बनाना युवकों को पड़ा भारी। वायरल वीडियो पर एसपी ने लिया संज्ञान तो थाने में रील बनाने वाले युवकों पर कार्रवाई के निर्देश। यूपी के लखनऊ में रेलवे कॉलोनी में मकान की छत गिरी। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। लखनऊ हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। अधिकारियों को तुरंत राहत बचाव के निर्देश दिए।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट गिरने से घायल 4 और मजदूरों ने तोड़ा दम। हादसे में अब तक 8 मजदूरों की मौत। आम्रपाली की साइट में गिरी थी लिफ्ट। ग्रेटर नोएडा लिफ्ट हादसे में 9 नामजद सहित कई अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। बिसरख थाने में कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया मामला। दिल्ली आगरा हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से भिड़ी कार। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर नाव हादसे के पीड़ितों से मिले नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। परिजनों से मुलाकात करके दी सांत्वना। तो वहीं हादसे को लेकर सीएम पर साधा निशाना। यूपी के रामपुर में जानवरों के लिए चारा लेने जा रहा युवक कोसी नदी में डूबा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम। गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। यूपी के मऊ में शॉर्ट सर्किट से साड़ी की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। तो आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। दिल्ली के वसंत कुंज में कुत्तों के हमले में महिला घायल। महिला का इलाज जारी। अमेरिका के मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी फिर बने दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता। लोकप्रियता के मामले में बाइडेन, सुनक और मैक्रो को छोड़ा पीछे। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार पीएम मोदी के नेतृत्व क्षमता 76% लोगों ने सराहा। पिछले साल हुए सर्वे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अव्वल थे। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट लिखा। वैश्विक नेताओं के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता बेजोड़। गरीबों के जीवन में सुधार में काम को लेकर वैश्विक मान्यता। तमिलनाडु के कई शहरों में एनआईए के छापे, कई परिसरों की तलाशी हुई। आतंकवादी मॉड्यूल मामले में हो रही है कार्रवाई। भारतीय नौसेना की आईएनएस सुमेधा ने एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में लिया हिस्सा। तो मिस्र, इटली, ग्रीस, साइप्रस और कतर की नौसेनाओं के साथ किया अभ्यास। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश से नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ा। तवा डैम से छोड़ा गया 11,000 क्यूसेक पानी। कौशाम्बी के उमरचा गांव में मृतकों का अंतिम संस्कार। गोली मारकर पिता, बेटी और दामाद की गई थी हत्या। परिजनों और ग्रामीणों के साथ प्रशासन के लोग मौजूद। कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर मामले में पीड़ित परिवार की प्रशासन से 7 मांग। प्रशासन ने सभी मांगों पर विचार के लिए समय मांगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी को एसडीएम ने बनाया मुर्गा। जमीन पर कब्जे की शिकायत करने गए थे ग्रामीण। मामला सामने आने के बाद एसडीएम उदित पवार को हटाया गया। राजस्थान के जोधपुर में इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारी। पर्यावरण अनुकूल कागज से तैयार की जा रही भगवान गणेश की मूर्तियां। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है ताप्ती नदी। तो लगातार बारिश के बाद बांध से पानी छोड़ा गया। निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों के घरों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के धार में बीजेपी नेता रंजना बघेल का बेटा हादसे का शिकार। 2 दोस्तों के साथ चोरल नदी में बह गया था युवक। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बचाया। गुजरात के राजकोट में पीएम मोदी के जन्मदिन की तैयारियां तेज। योग शिविर लगाकर मनाया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। पाकिस्तान में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में फिर से इजाफा। 26 रुपए प्रति लीटर बढ़े पेट्रोल के दाम। बढ़ोतरी के बाद 332 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। पाकिस्तान ने पेट्रोल के साथ ही डीजल के दामों में भी उछाल आया है। 17 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ डीजल। तो बढ़ोतरी के बाद 330 रुपए प्रति लीटर डीजल के दाम। मैक्सिको के एम्बेसडर फेडरिको सलास ने किया ट्वीट। लिखा, दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल का मैक्सिको के राष्ट्रीय रंगों से रोशन होना दोनों देशों की मजबूत दोस्ती की पहचान। बाढ़ प्रभावित लीबिया में तुर्की ने बचाव अभियान तेज कर दिया है। बचाव दल कर्मियों ने अभी तक मलबे से 10,000 लोगों को खोज निकाला है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,000 से ज्यादा। इटली के नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख फेब्रिजियो गार्सिया बाढ़ से तबाह लीबिया शहर पहुंचे। बाढ़ प्रभावित डर्ना शहर में स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। महसा अमीनी की पहली बरसी पर विरोध प्रदर्शन की आशंका। वहीं ईरान में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पिछले साल पुलिस कस्टडी में महसा अमीनी की मौत हुई। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वियना की सड़कों पर जलवायु परिवर्तन को लेकर हजारों लोगों ने तख्तियां लेकर मार्च निकाला। अमेरिका में भारतीय छात्रा जानवी कंडूला की मौत का मामला। वहीं वीडियो में छात्रा की मौत पर अमेरिकी पुलिस अधिकारी मजाक उड़ाता दिखा। तो वहीं वीडियो सामने आने पर भारत ने एक्शन की मांग की। यूरोपीय संघ के शांति मिशन के सैकड़ों सैनिकों ने साराजेवो ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त अभ्यास में 21 देशों के जवानों ने हिस्सा लिया। अमेरिका में नौबंद गतिरोध के बीच ऑटो कर्मियों की हड़ताल। करीब 13,000 अमेरिकी ऑटो कर्मचारियों ने वाहन बनाना बंद किया। तो वेतन वृद्धि और बेहतर लाभ की मांग कर। बांग्लादेश में डेंगू बरपा रहा है कहर। अब तक 778 लोगों की डेंगू से हुई मौत। 1.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए।
अमेरिकी प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बेन ने यूक्रेनी अनाज आयात पर प्रतिबंध बढ़ाने की दी धमकी, तो कहा कि अगर यूरोपीय संघ कार्रवाई नहीं करता है तो प्रतिबंध लागू कर देंगे। अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर चर्चा के बीच अमेरिका के दौरे पर पहुंचेंगे ज़ेलेंस्की। व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल का दौरा करेंगे। लीबिया में बाढ़ और तूफान से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अभी तक 11,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। 10,000 लोग लापता है। डेर्ना शहर में हालात सबसे ज्यादा भयावह हैं। इटली ने बाढ़ग्रस्त लीबिया को भेजी मदद। इटली ने बाढ़ के बाद बचाव अभियान में सहायता के लिए 33 अग्निशामकों को भेजा। यूक्रेन युद्ध पर रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन से बातचीत को तैयार। रूस वहीं लावरोव ने बातचीत न होने को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर लगाया आरोप। चीन में बढ़ी सोने की कीमत। कुछ आभूषण ब्रांडों के खुदरा सोने की कीमत 600 युआन प्रति ग्राम से अधिक। कीमतें बढ़ने के बाद भी खरीदारों में आभूषण खरीदने का उत्साह। लीबिया के डर्ना शहर में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 11,300 पहुंची। करीब 10,000 लोग लापता। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेवियर माइली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हजारों लोगों ने प्लाजा डे तक मार्च किया। डोमिनिकन गणराज्य ने नहर विवाद को लेकर हैती को दी धमकी। पानी के विवाद को लेकर बॉर्डर सील करने की धमकी। न्यू इंग्लैंड में तूफान को लेकर अलर्ट जारी। नाव मालिक अपनी नावें पानी से निकालने में जुटे।